तो जो भी डाउट्स है ना आप लोगों के, एक काम करो पूछ ही लो सब साथ में। आप लोग के पहले डाउट्स ही ले लेता हूँ, फिर उसके बाद ही पढ़ूंगा। घણા પરાગની એલર્જી હોય તેવી। अरे हट जा भाई। तो आपने स्क्रीन शेयर कर दिया अनीशा? हाँ सर, ये जो टाटा क्लिक का हेडर है ना, ये बीच में मतलब बीच में आ रही है इसका लोगो। लोगों के पीछे बैकग्राउंड कलर डाल रखा है, वो हटा दो। सर वो कैसे हटेगा? वो एडिट करो लोगों को, मतलब वो एलिमेंट को एडिट करो। एक मिनट सर। पहले तो मुझे कंट्रोल दो आप। ठीक है सर। सर देखो मैंने ड्रॉप किया था सर कंट्रोल दिया आपको। आपने मुझे? हाँ सर। तो ये आपको हेडर एडिट करने के लिए पहले तो हेडर फाइल में जाना पड़ेगा, अभी तो आप पेज फाइल में हो। ये तो बैक करो यहाँ से। लाइट बंद करिए बेटा, लाइट बंद। माइक म्यूट करो रौनक। रौनक माइक म्यूट करो। अरे सबके बैकग्राउंड से नॉइजी आ रहा है कुछ ना कुछ। ये आपने एडिट किया ना, ये देखो। हाँ सर। बट मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें आपने क्या क्या किया हुआ है। सर ये जो इमेज थी ना, मैंने ना वो उसमें से डाउनलोड करी थी गूगल पे से। उससे नहीं लिया था, इंस्पेक्शन से नहीं लिया था। इंस्पेक्शन से ले लेते, वहीं से तो लेना था। ठीक है सर, तो वहां से लेके, लेकिन सर वो इमेज को भी तब भी इधर करेंगे तो वो तो तब भी इधर ही आएगा। रुक जाओ, रुक जाओ। ये है ना इमेज, हाँ सर। इसके बैकग्राउंड की वजह से आ रहा है। नीचे वाले का कलर बस आपको ग्रे कर देना है। नीचे वाले सेक्शन का सब कुछ सही है, बस इसका कलर आपको ग्रे कर देना है। ये क्लासिक में जाके ये, और ये जो एलिमेंट है इसका कलर एडवांस में जाके बैकग्राउंड में जाओ, और बैकग्राउंड में जो कलर है इसका थोड़ा सा अलग कर दो इन सबसे। ओके सर। ऐसे करो। ये तो आपके इस इमेज का बैकग्राउंड है, इस वजह से वो ब्लैक दिख रहा है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट है ना वो आपको डाउनलोड करना चाहिए था। या फिर एक ठीक है सर, तो मैं उसमें से इंस्पेक्शन में से निकाल के फिर अपलोड कर दूंगी इस पे। हाँ तो ये कर लो, और क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन से निकाल लो, अदरवाइज वहां से नहीं निकालोगे तो इसी को क्या करो, स्विच कर दो। उसमें क्या कहते हैं, रिमूव बीजी वेबसाइट से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो, वो करके दे देगा आपको। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ये विनय कुमार ऑफिशियल, आपका ये डोमेन नेम जहाँ से रजिस्ट्रेशन कराया था ना, वहां से ही हट चुका है। तो एक काम कीजिए आप, इनको टिकट रेज जी। करिए, सपोर्ट पे बात कीजिए यहाँ पे। कैसे सर? सपोर्ट पे बात कीजिए यहाँ पे टिकट रेज कर दीजिए आप एक, कि माय डोमेन टिकट नेम का इज क्या नॉट करना वर्किंग। ठीक है, आपका ये डोमेन नेम काम नहीं कर रहा है, ये शो कर रहा है इट्स नॉट अवेलेबल। ये कर लेना, ठीक है। टिकट रेज कर लेना यहाँ से, सबमिट टिकट। ठीक है सर। सर क्या लिखना है यहाँ पे? सपोर्ट में जाना, या इसमें अगर कोई उसका ऑप्शन है ना, वो टिकट सर, वो टिकट निकाल ली ना मैंने अभी। हम्म। सपोर्ट में जाना,
यहाँ पे जी कंसर्न लिख लेना, अर्जेंसी इसको कर देना क्रिटिकल। किस चीज में जी। आ रहा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अपना ठीक है, इसमें ना। अपना होस्टिंग सेलेक्ट कर लेना, सब्जेक्ट लिख देना माई डोमेन, डोमेन इशू, सब्जेक्ट में लिख देना डोमेन इशू, एंड मैसेज में लिख देना माई डोमेन इज नॉट वर्किंग, काइंडली फिक्स द इशू एज सून एज पॉसिबल, ऐसा कुछ लिख देना। एंड देन स्क्रीनशॉट एक अटैच कर देना एंड सबमिट कर देना, ठीक है। ये कर जी सर। सकते हो। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं आगे स्टार्ट कर रहा सर हूँ। सर ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक हेडर मूव कर रहा था, आप उसको देखेंगे तो। दिखाइए कौन सा स्क्रीन है आपका। हेमंत नाम है। स्क्रीन शेयर कर। हाँ बताओ क्या नहीं हो रहा। सर ये हेडर है ना, मूव कर रहा है। हम्म जैसे ये वन पेज वेबसाइट बनाई थी ना, तो इसमें ऐसे ही। एक मिनट रुकिए। आपको हेडर को फिक्स करना है। ये हाँ सही, हेडर को फिक्स करना था, यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है ये बात। हाँ तो ये तो सही फिक्स तो हो रखा है, बस बैकग्राउंड कलर डाल दो हेडर में जाके, वाइट कलर का। बैकग्राउंड करना। हाँ। ठीक है। सही है, वन पेज वेबसाइट है, एक बार उसको चेक करेंगे, इसमें कोई हाँ करो, मेरे को ट्रैक करके दिखाओ। सही है, सर्विस पेज से हाँ ठीक है। रिव्यूज। ठीक है, अबाउट पे क्लिक करो। अबाउट। हाँ वेरी गुड। अबाउट पेज। अब लेआउट भी ठीक फुल है। बना लो, बाकी तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो। ठीक है सर। अच्छा गाइस, चलो पहले तो वो बता देता हूँ। अब आप में से किसी ने मुझे बोला था कि सर वो कॉर्पोरेट वाला देख लेना एक बार। सो ये जो वेबसाइट मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, सब लोग अपने स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो, यार माइक म्यूट करो जिसके भी बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। म्यूट करो सब माइक माइक। हाँ। तो मैंने एक टास्क दिया था आप लोगों को कि ये बना के लाना, ठीक है, ऐसा कुछ, इस तरीके का कुछ, इस तरीके का कुछ, ठीक है। चलो ये बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में आऊंगा, एंड डैशबोर्ड में मैं एक पेज बनाऊंगा, और इस पेज का सर नाम होगा। दिख नहीं रहा सर स्क्रीन आप कुछ भी। क्यों नहीं दिख रहा मेरी स्क्रीन पे, आप पूछ भी, सबको तो दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है सर। आप किसी और की स्क्रीन देख रहे थे, आप डेल की स्क्रीन देख रहे थे। हाँ तो ओके। कॉर्पोरेट भक्त, भक्त लेआउट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नेम, कॉर्पोरेट भक्त लेआउट। ओके, ये मैंने नेम लिख दिया। एंड नाउ यहाँ पे इस लेआउट को मैं मतलब इस पेज को एडिट करूंगा। फाइन, तो लिसन, अभी क्या हो रहा है, अभी सबसे पहले तो साइड बार हटाते हैं, और साइड बार हटाने का रूल नंबर वन क्या है। पेज सेटिंग्स में जाओ, पेज लेआउट में जाओ, एलिमेंट और फुल विड्थ। अब समझो क्या करना है तुमको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रक्चर लूंगा, कितने कॉलम्स वाला, 4 कॉलम्स वाला। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर दूंगा, स्टाइल में जाके ब्लैक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक इमेज ड्रॉप करना है, ठीक है। और वो इमेज यहाँ से पिक कर लेना है, ऐसे कॉपी इमेज एड्रेस, और इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया, स्टाइल में थोड़ी सी इसकी विड्थ अप एंड डाउन करके लेफ्ट अलाइन कर दो। फिर आपको ड्रॉप करना है टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट में हमने ये टेक्स्ट कॉपी किया, वेबसाइट डिजाइन। एंड इसमें आप स्टाइल में जाओ, टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर लो पॉपिंस, एंड साइज सेलेक्ट कर लो आप, लेट्स सपोज 25, एंड कलर आप लोग सेलेक्ट कर लो वाइट। एंड इसके बाद प्लस पे क्लिक करो, टेक्स्ट एडिटर ड्रॉप करो, ये टेक्स्ट एडिटर कॉपी करो, एंड यहाँ पे कंटेंट को स्टाइल में जाके लेफ्ट लाइन कर देते हैं स्टार्ट में। अभी हो नहीं रहा है, ठीक है, ये तो गलत चीज है ना। देखो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, गूगल पे पेस्ट करके फिर कॉपी कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टाइल शीट भी कॉपी होने लग रही है वहां पे, ठीक है।
अभी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ठीक है। ओके, तो ये चीज के बाद डन। अभी इसमें स्टाइल में मैं जाके इसका फॉन्ट फैमिली क्या सेलेक्ट कर लूंगा, पॉपिंस वगैरह, पॉपिंस, एंड जो कलर है वो सेलेक्ट कर लूंगा वाइट। लेट मी चेक कि कलर है क्या एक्चुअली। नहीं नहीं, वाइट तो नहीं है, ग्रे है। थोड़ा सा बोल्ड भी करना होगा हमें, सेमी बोल्ड ऐसा कुछ। एंड ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, सर्विस डिटेल। सर्विस डिटेल्स, एंड इसके बाद इसको लेफ्ट लाइन करना है। एंड इसमें एक आइकन डाल देता हूँ, एरो आइकन, एरो। एंड एरो कौन सा मुझे चूज करना था, एरो कुछ ऐसा एरो है। लेट मी चेक कि ऐसा हमारे पास है भी कि नहीं। एग्जैक्ट ऐसा तो देखो, हाँ एरो ये रहा, राइट एरो। डन। इसका पोजीशन में एंड कर देता हूँ। अब मुझे बटन को सेम ऐसा बनाना है। तो ऐसा बनाना बड़ा सिंपल है, स्टाइल में जाओ, जो बटन का बैकग्राउंड कलर है उसको खत्म कर दो सबसे पहले। टेक्स्ट में क्या करो, टेक्स्ट का जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज करो, POPPINS, पता नहीं कौन सी है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार को, ठीक है। ये फॉन्ट फैमिली है बी वियतनाम प्रो। ठीक है, तो मैं बी वियतनाम प्रो ही रखता हूँ, बी वियतनाम प्रो। ठीक है। सो नाउ अब मैं क्या करूँगा, इस बटन में ना ध्यान से देखना आप लोग, मैं इस बटन के अंदर क्या करने वाला हूँ, मैं बॉर्डर में जाऊंगा, बॉर्डर टाइप चूज करूंगा सॉलिड, एंड बॉर्डर में विड्थ जो है सिर्फ और सिर्फ बॉटम से इंक्रीज करूंगा। एंड बॉर्डर का जो कलर रहेगा वो रेड रहेगा कंप्लीट। ठीक है, रेड हमने किया। एंड जो बॉर्डर रेडियस हम वो रखेंगे 0। पैड इन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो सेक्शन के अंदर कॉलम है, उससे पहले सबसे पहले देखो सेक्शन के सेक्शन को एडिट करके एडवांस में जाके थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा दो। सॉरी सॉरी सॉरी, मार्जिन नहीं, पैडिंग पैडिंग पैडिंग, अंदर का गैप गैप बढ़ाना है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बढ़ाया है, इनर स्पेस किसका, सेक्शन का। अब मैं कॉलम को एडिट करने जा रहा हूँ, मैं कॉलम को एडिट करूंगा, कॉलम के स्टाइल में जाऊंगा, कॉलम के क्लासिक में जाकर इसका जो कलर है ना थोड़ा सा अलग है, कुछ ऐसा है, ब्लैक ही है बट कंप्लीट ब्लैक नहीं है, हल्का सा कलर अलग है। ठीक है, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया वैसा ही है। एंड इसके बाद अब आप एक चीज देखो, नॉर्मली इसमें रेड कलर का कुछ ऐसा दिख रहा है, होवर कर रहे हैं तो वो ग्रे पार्ट इधर शिफ्ट हो जा रहा है। तो ये बेसिकली पता है क्या है, बॉर्डर है। और ये है बॉर्डर शेडो, जो कि नॉर्मल पे कौन से कलर का है, रेड कलर का है। ठीक है, तो इसको हमें माइनस क्या करना है, 5 करना है लेफ्ट से, और टॉप से भी क्या -5 करना है। ब्लर लेवल 10 की जगह 0 कर दो, ये देखो। अच्छा, -5 से उतना बड़ा नहीं दिख रहा, तो एक काम करो -10 कर दो, ठीक है। 10 इस साइड से, एंड इस साइड से भी 10। नहीं यार, ये तो ज्यादा बड़ा लग रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, 8 कर लेते, नहीं, एक बार मैं 8 करके देखता हूँ। 8 इज ओके। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, होवर पे जाना है, होवर पे भी बॉक्स शेडो है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन थोड़ा सा स्लो कर लेना। होवर पे भी बॉक्स शेडो है, इस पे जाना है, इसका जो कलर है वो कंप्लीट क्या रहेगा, ग्रे।
ये वाला ग्रे, ठीक है। एंड इसको एडिट करना है, इसमें +10 हॉरिजॉन्टल से, एंड वर्टिकल से भी +10, और ब्लर लेवल क्या रहेगा, 0। तो जब आप इस पे होवर करोगे तो ये ऐसे ड्रैग कर जाएगा। अभी बहुत स्लो कर रहा है क्योंकि मैंने ट्रांजिशन ड्यूरेशन ज़्यादा ही बढ़ा दी है, रुक जाओ कम कर देता हूँ हल्का। ये देखो आ गया, डन। अब थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि इसमें गैप है इक्वली हर एक तरफ से, तो इसको करने के लिए हम से जो कॉलम है उसके अंदर एडवांस में जाकर पैड इन इक्वली चारों साइड से बढ़ा देंगे, ठीक है। डन, चारों साइड से हमने पैड इन बढ़ा दी। एंड उसके बाद बटन की भी थोड़ी सी पैडिंग में चेंज कर देता हूँ। टॉप से मैं रखता हूँ 10, बॉटम से भी 10 रखता हूँ, एंड राइट से जो है 30 भी रख लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 30, सॉरी 30 नहीं, और 0 करके देखें, हाँ 0 ही ठीक। डन, ये देखो थोड़ा सा बॉर्डर बढ़ाना पड़ेगा हल्का सा, 1 है ना, 2 कर देते हैं। ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये सेम चीज को डुप्लीकेट मारूंगा, बट इस बार इसमें उल्टा होगा। इस वाले में होगा कि नॉर्मली ये रेड इस पे ऐसे आना चाहिए, मतलब इस पे होवर करे तो रेड आए और नॉर्मल ऐसे दिखे, और वो रेड इधर शिफ्ट होना चाहिए। तो क्या होगा, इसमें सिंपल स्टाइल में जाना, कॉलम के ओवरले बॉर्डर में जाना, सॉरी, एंड बॉर्डर में नॉर्मल में क्या होना चाहिए, नॉर्मल में ग्रे होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ग्रे कलर वापस से चूज किया एंड फुल ग्रे कर दिया इसको। एंड वो किस तरफ होना चाहिए, माइनस, हाँ मतलब ऐसे रहना चाहिए, सॉरी +8 होना चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है। एंड इसका मैंने आई गेस 10 कर दिया है, मेरे को थोड़ा सा ठीक करना होगा, रुक जाओ इसको भी ठीक करते हैं। होवर पे मैंने शायद 10 कर दिया है, 8 करना था, ये भी मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। 138 हो गया, 8। और इसको वापस से एडिट करते हैं, एंड इसमें वापस से चेंजेस करते हैं, बॉर्डर में जाते हैं। सो नॉर्मल पे तो देखो ग्रे दिखना चाहिए, लेकिन जब होवर करे तो रेड हो जाना चाहिए। तो ये जो -10 है ना, इसको मैं -8 कर देता हूँ, ठीक है। -8, -8, एंड यहाँ पे कलर जो है वो हम रेड ले लेते हैं, तो ये देखो हो गया। अब ये दोनों काफी क्लोज है, तो हमें जो है कॉलम्स में जाके एडवांस में जाके मार्जिन भी चारों साइड से क्रिएट करनी होगी 10-10 की। इसकी भी मेरे को 10 करनी होगी ताकि ये दोनों में गैप आए। अब यही सेम चीज को मैं 2 बार और डुप्लीकेट कर देता हूँ, और जो खाली कॉलम्स है इनको क्या कर देता हूँ, डिलीट। अब क्वेश्चन ये है कि जब होवर करते हैं तो एक इमेज ट्रैक करती है यहाँ तक, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग अपने कैमरे ऑन करो क्विक। आप में से कितने लोगों का फोकस्ड है यहाँ पे स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी, जब मैंने एक मिस्टेक करा बॉर्डर में, जब मैंने -8 एक तरफ करा था तो मुझे दूसरी तरफ भी -8 ही करना चाहिए था, मैंने 10 ही करा था। तो ये चीज किसी ने नोटिस कैसे नहीं करी, इसका मतलब सब लोग यहाँ पे बस सुन रहे हैं बैठ के। मुझे सबके कैमरे ऑन चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कौन एक्टिव है या फिर कोई जस्ट ऐसे ही अटेंड कर रहा है। एक मिनट। अब यहाँ पे ये समझो, जब होवर करते हो आप कॉलम के ऊपर तो एक इमेज ट्रैक करती है, मतलब यही सेम इमेज यहाँ से यहाँ तक ट्रैक करती है। ये कैसे करेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। ये करने के लिए आपको करना होगा, कॉलम को अगेन एडिट,
सो कॉलम के स्टाइल में अगर आप जाओगे ना, तो एक ऑप्शन होता है बैकग्राउंड ओवरले। मतलब आप कॉलम एरिया पे जैसे होवर करते हो, वो इमेज ड्रैग करता है। तो हम बैकग्राउंड ओवरले पे जाएंगे, होवर पे जाएंगे, एंड बैकग्राउंड टाइप में हम क्लासिक चूज करेंगे, और इमेज में वो सेम इमेज का लिंक डाल दूंगा मैं। तो पहले इस इमेज का लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा, लिंक कॉपी कर लिया। अब मैं कहाँ पे जाऊंगा? कॉलम को एडिट करूंगा। कॉलम को एडिट करूंगा, बैकग्राउंड ओवरले में जाऊंगा, एंड बैकग्राउंड ओवरले में जाने के बाद होवर में इमेज पे जाऊंगा, इमेज का लिंक एंटर करूंगा। अब जैसे मैं होवर करूंगा, देखो इमेज आने लग रही है, होवर पे इमेज आने लग रही है। अब इमेज रिपीट भी हो रही है लेकिन साथ में, तो हम क्या करेंगे? नो रिपीट। अब कहाँ आ रहा है इमेज? यहीं पे आ रहा है। लेकिन इमेज का जो डिस्प्ले साइज है वो कस्टम करना होगा, और विड्थ को कंट्रोल करना होगा अपने हिसाब से। देखो, जितना इसका विड्थ है ना, उतना करना होगा। फिर अब आता है पोजीशन। तो पोजीशन जो है, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? कस्टम से। हम क्या चाहते हैं? पोजीशन इसकी कहाँ दिखे? नीचे थोड़ा सा, एक्स एक्सिस से आगे और वाई एक्सिस से भी आगे। तो ये अरे गलत हो गया थोड़ा, हल्का एक्स एक्सिस से लेफ्ट को ही रखना है, ज़्यादा भी नहीं। हाँ ठीक है। अब वाई एक्सिस से थोड़ा सा और प्लस करता हूँ, ये देखो नीचे आता जा रहा है। थोड़ा और प्लस कर देता हूँ, यहाँ तक आ गया। और थोड़ा सा प्लस कर देता हूँ। हम्म, और थोड़ा सा राइट को, हल्का और राइट। ये देखो आ गया। लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा है, सो ट्रांजिशन ड्यूरेशन हम बढ़ा देते हैं। अब होवर करोगे तो बहुत स्लोली आएगा। समझ गए? तो अब बस मुझे यही कॉपी करना है, और इसी स्टाइल को बस इसमें पेस्ट कर देना है। ये देखो, इसमें क्या कर देना है? पेस्ट। इसमें क्या कर देना है? पेस्ट। ठीक है, समझ गए? कर लोगे अब आप लोग? ठीक है, तो किसी ने ट्राई, बस एक ही इंसान ने ट्राई करा था, बाकी लोगों ने तो पता नहीं क्यों नहीं ट्राई किया। हेलो हेलो। सर, एक बार जो फॉर्म है एक बार दिखा दीजिएगा, जो डब्ल्यू बी फॉर्म कैसे करना है। क्या बोल रहे हो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। डब्ल्यू बी फॉर्म है ना एक, हाँ, वो एक बार दिखा दीजिएगा फॉर्म वाले सेक्शन क्या करूं उसमें? में। हम्म। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर। मैंने फ्लुएंट फॉर्म्स आई गेस सिखा रखा है ना आप लोगों को। एक सेकंड। इसमें एक फॉर्म का स्टाइल चेंज करूंगा, ऐसे कैसे? इसमें क्या कह रहे हो? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ये जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हो, जो फुटर का जो तो फॉर्म है। आपने ये बनाया किससे? एलिमेंटोर से बनाया, तो एलिमेंटोर से एडिट करके चेंज कर लो, जैसे मैंने बताया। एलिमेंटोर ही यूज कर रहे हो ना इसमें आप? सर। हाँ जी। हाँ, मैं मिन्मय बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो एक फॉर्म है ना, वो जो जो स्क्रीन शेयर किया है, फॉर्म दिखा है ना, नेम, ऐसा तो फॉर्म आपने नहीं किया है, तो क्या? वो फॉर्म नहीं दिखा है आपने। फ्लुएंट फॉर्म आप में नहीं आ रहा है? नहीं दिखा रहा है, वो तो नहीं दिखाया। अभी तो वो उसके बारे में कुछ क्लास वगैरह कुछ नहीं हुआ है सर। अब मैंने आप लोगों को फॉर्म्स के बारे में नहीं सिखाया? नहीं सर। नहीं हम्म। आ, नहीं सर, नहीं नहीं। नहीं नहीं सिखाऊंगा। फॉर्म्स, फ्लुएंट फॉर्म के बारे में नहीं सिखाया मतलब अभी तक? नहीं सर। नहीं नहीं। नहीं सर। अच्छा।
और भी एक क्वेश्चन मैंने और एक बुद्धि मैंने क्वेश्चन है कि वो जो स्क्रीन अभी शेयर किया है ना, वो जो क्या बोलते हैं मेगा वन का जो हाँ हाँ, मेगा वन लेआउट। वहाँ, हाँ मेगा वन का जो वेबसाइट है वहाँ पे एक कार से जाने के बाद वहाँ पे एक लाइन दिखा रहा है, देखिए मेगा वन ऐसे हो रहा है। सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। सर ये कैसे हो रहा है सर, ये वाला? एक मिनट में स्क्रीन शॉट। ये नहीं कर पाओ, वो कोडिंग पे बनी हुई है। ओ ओके सर ठीक है सर। ठीक। और वो फॉर्म वाला आपने नहीं सिखाया, बस सिखा दीजिए। पहले मैं फॉर्म का बता देता हूँ आप लोग को फिर। ठीक है। फाइन, तो चलो ठीक है, फॉर्म के बारे में बात करते हैं। सो फॉर्म के लिए सबसे पहले तो हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। आप सब लोग मेरी स्क्रीन पे ध्यान दो। फॉर्म के लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है फ्लुएंट फॉर्म, FLUENT, फ्लुएंट FORM। हालांकि प्लगइन मार्केट प्लेस के अंदर आपको काफ़ी सारे फॉर्म्स के प्लगइन मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फ्लुएंट फॉर्म इंस्टॉल किया। और भी बहुत सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे, मतलब फॉर्म बनाने के लिए प्लगइन्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई वांट कि मेरी वेबसाइट में एक फॉर्म हो, जितने भी हाईली इंटरेस्टेड लोग हैं वो उस फॉर्म को फिल करें एंड वो डेटा मुझे मिल जाए, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक फॉर्म बना के दिखाता हूँ। एक बार मैं आपको पहले तो marketingfundas.org है ना, उसका कॉन्टैक्ट पेज दिखाता हूँ। लिसन। तो ये जैसे एक फॉर्म है, तो ऐसे ही मैं एक फॉर्म बनाने वाला हूँ, ऐसा सेम। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, जो कि हमने कर लिया, ठीक है। अब प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर्म उसका बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लुएंट फॉर्म में आएंगे, फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे और एक फॉर्म रेडी करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास दो ऑलरेडी फॉर्म्स बने हुए हैं। एक फॉर्म बना हुआ है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन फॉर्म, एक फॉर्म बना हुआ है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म डेमो। ठीक है, बना हुआ है, बट आपको भी आना चाहिए बनाना, कहाँ से कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे बनाना सीखते हैं फॉर्म को। एंड फॉर्म के अंदर आप क्या क्या फील्ड वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। फील्ड इन द सेंस, जैसे नेम, नेम इज अ फील्ड। अब नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब आ जाता है। फिर हो गया ईमेल, ईमेल इज अ फील्ड, ओके। एंड ईमेल हो गया, उसके बाद ईमेल के बाद समझ लो आप, ईमेल के बाद फोन नंबर, फोन नंबर इज अ फील्ड। एंड ऐसा मैसेज बॉक्स या फिर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, आपको पहले बना के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। तो हमने किया ऐड न्यू फॉर्म। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू ब्लैंक फॉर्म, ठीक है। तो हम ब्लैंक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ओके। और मैं यहाँ पे अपने हिसाब से चीज़ों को चूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चूज करने वाला हूँ वो बताता हूँ। प्लस पे क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शन आ जाता है नेम फील्ड्स, ईमेल, सिंपल टेक्स्ट, मास्क इनपुट, टेक्स्ट एरिया, एड्रेस फील्ड। तो मेरे को सबसे पहले चाहिए नेम। सो दिस इज लेबल, एंड जो अंदर लिखा हुआ है ना, एंटर योर फर्स्ट नेम, दिस इज योर प्लेस होल्डर टेक्स्ट। और इनको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट नेम में लेबल में लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, ठीक है। एंड प्लेस होल्डर टेक्स्ट में लिखा हुआ है एंटर योर फर्स्ट नेम। तो आप चाहो तो हाइड भी कर सकते हो, मतलब इसको डिफ हटा दो, बस यही रहेगा। एंड मिडिल नेम तो वैसे भी ऑन नहीं है,
आपकी मर्जी ऑन करना है तो ठीक है। लास्ट नेम को भी ये मैं ऐसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके एडिट करके लेबल हटा सकता हूँ। बस बॉक्स में आपको क्या दिखेगा, एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम, ठीक है, ये दिखेगा। फाइन, ये चीज़ है। सर मेरे में प्लेस होल्डर वो नहीं दिखा रहा कौन? है। अविनाश बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलो क्या कह रहे हो आप? तो फर्स्ट में जो बोले ना प्लेस होल्डर, उसका ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, एडमिन हाँ, फील्ड लेवल बस दिखा रहा है। मतलब उसके नीचे आ रहा होगा ना ऐसे, जैसे मेरे में नहीं है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। आपके जिसमें आ रहा है ना वैसा नहीं आ रहा। लेट मी शेयर माय हाँ हाँ, स्क्रीन। देखिए ना शेयर किया। मुझे कंट्रोल दीजिए आप। अब हाँ भेजिए। हाँ, भेज दिया मैंने, आप अप्रूव भेजिए। सॉरी। हाँ, आपकी स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गई है। हम्म, देखो आपकी स्क्रीन पे मुझे सिंपल सा ऑप्शन दिख तो रहा है, फर्स्ट नेम, इसमें ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आ तो रहा है। सॉरी। हाँ, प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ तो रहा है। मैंने ड्रॉप डाउन मिस कर दिया। हाँ हाँ, ड्रॉप डाउन मिस हो गया। कोई नहीं, आप स्टॉप कर दो, अब मेरी स्क्रीन पे ध्यान दो। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, एंड इसको हम ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड करेंगे सो दैट कोई भी बिना नेम फिल किए हमारे फॉर्म को सबमिट ना कर पाए। ठीक है, ऐसा है। एंड अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी। एक और हम यहाँ पे फील्ड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे हेडर, सॉरी, प्लस पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो फील्ड लूंगा वो लूंगा मैं ईमेल। ठीक है, ईमेल फील्ड सेलेक्ट किया मैंने। एंड अब इसको भी मैं एडिट करता हूँ। इसमें भी लेबल एक ऑप्शन है, एक प्लेस होल्डर है, तो मैं लेबल हटा ही देता हूँ। सिर्फ प्लेस होल्डर रखो और रिक्वायर्ड कर दो यस, और वैलिडेट ईमेल ये भी यस कर दो, सो दैट ईमेल अननेसेसरी फेक ईमेल्स ना डले, वैलिडेशन हो। फिर हम आते हैं प्लस पे क्लिक करते हैं। अब मुझे चाहिए फ़ोन नंबर, बट मैं फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, अपग्रेड टू प्रो। तो एक काम करता हूँ, मैं आपकी वेबसाइट में ना अब प्रो वर्जन डाल देता हूँ फ्लुएंट फॉर्म का। एक सेकेंड होल्ड ऑन। इसके लिए मुझे अलग से प्लगइन में जाना होगा, मेरे पास उसका जिप फाइल है। मैं ऐड प्लगइन करता हूँ, अपलोड प्लगइन करूँगा मैं, चूज फाइल करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा फ्लुएंट फॉर्म। तो फ्लुएंट फॉर्म तो ऐसे, ये रहा, और इसको मैंने कर दिया इंस्टॉल। सर हम कैसे करेंगे ये? आपको ये मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, अपलोड मेरा, लेकिन यार पुराना है, 5.0 है। अभी एक इसका नया अपडेटेड वर्जन आ गया, 6 पॉइंट समथिंग। मेरे पास पुराना है, नया नहीं है। उससे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है। चलो अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है। सेलेक्ट अ फाइल आ रहा है, एक सेकेंड वेट, लगता है कोई ग्लिच तो नहीं हो गया। प्लगइन्स में आता हूँ मैं, इंस्टॉल प्लगइन्स में आऊँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मैंने प्लगइन डाला, फ्लुएंट फॉर्म्स प्रो, वेयर इज प्रो, पहले तो इसको जो पुराना है उसको अपडेट करो। ठीक है, अब डालता हूँ एक बार फिर से, ऐड प्लगइन किया, अपलोड प्लगइन किया, चूज फाइल करता हूँ, एंड फ्लुएंट फॉर्म प्रो सेलेक्ट करता हूँ। वेयर इज फ्लुएंट फॉर्म, फ्लुएंट, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया इंस्टॉल नाउ। एंड देन हिट कर दो एक्टिवेट प्लगइन।
एक्टिवेट प्लगइन कर दिया, हो गया एक्टिवेट। हाँ यार, अब यहाँ पे देखो फ्लुएंट फॉर्म प्रो आने लग रहा है। ठीक है, प्रो आने लग रहा है। ओके, अब आप फॉर्म्स पे आ जाओ, एंड फॉर्म में आने के बाद फॉर्म्स में आ जाओ। ठीक है, एंड फॉर्म्स में आने के बाद हम वो फॉर्म को एडिट करते हैं जिसको हम कर रहे थे। हम ये वाला फॉर्म एडिट कर रहे थे, इसको वापस से एडिट करते हैं। एंड इस फॉर्म का जो नेम रखूंगा मैं, वो रखूंगा मैं फर्स्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म। और जिस डेट पे आपने बनाया वो डेट मेंशन कर दो, 24 Feb 2026, एंड देन हिट कर दो रीनेम। ये कर दिया, एंड उसके बाद जो है प्लस पे क्लिक करो। एंड प्लस पे क्लिक करने के बाद मैं नेम फील्ड सेलेक्ट करता हूँ फटाफट वापस से, एंड जो लेबल्स है वो हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब प्लस पे क्लिक करता हूँ, एंड देन ईमेल सेलेक्ट करता हूँ, एंड रिक्वायर्ड यस करता हूँ, लेबल हटा देता हूँ। प्लस पे क्लिक करता हूँ, अब मैं फ़ोन सेलेक्ट करता हूँ। देखो अब फ़ोन को सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अब यहाँ पे अपग्रेड टू प्रो का नोटिफिकेशन नहीं नहीं है। आया। ठीक है, अभी प्रो वर्जन हमें मिल चुका है इसलिए। एंड रिक्वायर्ड यस करो, और वैलिडेट फ़ोन नंबर भी यस करो, एंड इनेबल ऑटो कंट्री कोड सेलेक्ट यस कर दो। डिफॉल्ट कंट्री हम इंडिया रख लेते हैं। ठीक है, इंडिया, सो दैट जब भी कोई हमारे फॉर्म पे आए और नंबर वाले फील्ड में उसको बाय डिफॉल्ट हमारे कंट्री कोड इंडिया का दिखे +91 का। ठीक है, अगर मैं नहीं सेलेक्ट करता तो जिस कंट्री का वो होता ना, उसी कंट्री का फ्लैग और उसी कंट्री का वो कोड दिखता, कंट्री कोड। ठीक है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। एंड इसके बाद मैं एक और ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ड्रॉप डाउन में बता देता हूँ आपको, जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट। अब इसमें मैंने सर्विस के वो डाल दिए जो भी हम सर्विस देते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक में डाल देता हूँ, वेबसाइट वेबसाइट डिजाइनिंग। साइट। ठीक है, एक में डाल देता हूँ SEO, एक में डाल देता हूँ गूगल एड्स। गूगल एड्स। ठीक है, गूगल एड्स। एक डाल देता हूँ। एक मेटा एड्स डाल देता मेटा एड्स। हूँ। डन। अब यहाँ पे कुछ हम लिखते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन की जगह लिखते हैं विच सोर्स सर्विस डू यू वांट। यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया। एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ सेलेक्ट योर सर्विस। ठीक है, तो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, लोगों के पास एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा जिसमें सारी सर्विसेज दिख जाएंगी। ठीक है, एंड इसके बाद रिक्वायर्ड यस कर दो इसको। नहीं नहीं, इसको नो ही रहने दो। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, एंड इसको मैंने कर दिया सेव फॉर्म। अब मैं क्या करूँगा, एक पेज में जाऊँगा, कॉन्टैक्ट पेज पे। आई गेस बना होगा, पहले से देख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे पेज सर्च करूँगा कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट सर्च किया हमने, कॉन्टैक्टस पेज को एडिट करते हैं, एंड देन फिर हिट करते हैं एडिट विद एलिमेंटर। एंड अब बड़ा सा सिंपल है, अब बस आपको एलिमेंट ड्रॉप कर देना है। आप एलिमेंट ड्रॉप करो एंड ऑल सेट। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये करके। पेमेंट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेज सेटिंग्स में आके सबसे पहले तो पेज लेआउट करता हूँ, एलिमेंटर फुल विड्थ। एंड प्लस पे क्लिक करके डबल कॉलम सेक्शन लेते हैं।
और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो एक कॉलम में तो देखो नॉर्मल डिटेल्स है। यहाँ पे मैं सीधा एक तरफ गूगल मैप्स डाल देता हूँ, और मैप में जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दो। जूम करना है, हाइट बढ़ाना है, हाइट बढ़ा लो। और एक तरफ क्या तुम्हें ड्रॉप करना है, फॉर्म। तो सबसे पहले सर्च करो FORMS, फॉर्म्स। मैंने फॉर्म्स ड्रॉप किया। एंड सेलेक्ट फॉर्म में मैं वो फॉर्म सेलेक्ट करूंगा जिसका नाम है माय फर्स्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म। फॉर्म आ चुका है। अब इसके एडवांस में जाके पैडिन वैडिन बढ़ाना है, मार्जिन बढ़ाना है, ये आपकी चॉइस है। मैंने थोड़ा सा पैडिन बढ़ाया। एडवांस में ही जाके मैं बैकग्राउंड में जाकर कलर चूज कर लेता हूँ। एक रेड, सॉरी ग्रीडिंग चूज करूंगा, रुको। एक रेड चूज किया मैंने। और एक मैं ब्लैक सा चूज करूंगा कुछ ऐसा। एंड इसका जो एंगल है 180 डिग्री की जगह मैं कर देता हूँ 90। ठीक है। और मैं स्टाइल में जाके फॉर्म के जो लेबल्स का बैकग्राउंड है, ठीक है, फॉर्म कंटेनर्स के अंदर बैकग्राउंड टाइप आ रहा है, इस कंटेनर का कर सकते हो अलग से, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता इतना। आप किसका करो, करना भी है तो प्लेस होल्डर बॉक्स का कर सकते हो, टेक्स्ट कलर वाइट। ठीक है। और इनपुट टेक्स्ट एरिया का जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो आप वाइट। लेकिन अगर जब मैंने इसको वाइट किया तो फिर टेक्स्ट नहीं हो रहे वो विजिबल। तो फिर मुझे इसमें क्या करना होगा, टेक्स्ट कलर ब्लैक। अच्छा, अब ये नहीं शो रहा, इसको वाइट ही रखता हूँ, मतलब ब्लैक ही करना पड़ेगा। तो इसमें ना प्लेस होल्डर में अलग से डेडिकेटेड ऑप्शन है, इसको ब्लैक कर दो। टेक्स्ट एरिया में वापस से आके मैं फॉन्ट फैमिली वगैरह चूज कर लेता हूँ। मैंने फॉन्ट फैमिली JOST सेलेक्ट कर लिया, JOST। ठीक है। और लेबल्स का भी फॉन्ट मैं क्या सेलेक्ट कर लेता हूँ, JOST। अब देखो हमारा जो लेबल है, विच सर्विस यू आर लुकिंग फॉर, इट्स अ लेबल। सो लेबल अच्छे से दिख नहीं रहा है, क्यों ना नहीं दिख रहा, उसको क्यों ना उसका भी कलर वाइट कर दिया जाए। एंड जो बटन है हमारा, बटन का कलर मैं येलो कर देता हूँ। येलो कर दिया। अब येलो पे वाइट नहीं अच्छा लगेगा, येलो पे आपका ब्लैक सही लगेगा। एंड इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, JOST, जॉस्ट। बट इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपर केस कर लेना। अभी थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, इसको मिडल अलाइन कर लो। ठीक है। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ और करना है, मतलब इसमें, तो फ्लुएंट फॉर्म में बटन पे भी तुम कुछ अलग ट्राई कर सकते हो, जैसे होवर पे बैकग्राउंड कलर कुछ और, टेक्स्ट कलर कुछ और। ठीक है, ये सब। ठीक है। एंड इसमें भी ये है कि टाइपोग्राफी, बॉक्स शेडो, ये सब दे सकते हो, बट ठीक है इतना चलता है। 10 तो नहीं, मतलब मैं 5 दे देता हूँ, चलो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है फॉर्म कैसे बनाना है। अब जी इसमें ज्यादा सर जी। क्लियर है। एक सवाल है सर। एक, हाँ जी बोलिए। जी, अगर कोई फॉर्म सबमिट करता है तो उसका बैकएंड में वो हाँ डेटा हाँ हाँ, वो। वही उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा जी था। जी जी, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये जो पेज है फॉर्म वाला, इसको पहले तो मैं आप लोग को ग्रुप में बोलता हूँ कि इसको फिल करो। तो एक बार एग्जिट। हेलो। हेलो। सॉरी सर। हाँ जी। सर, मैंने जस्ट आज ही क्लास ज्वाइन किया हुआ है। मेरा ये फर्स्ट डे है। राइट। तो मुझे थोड़ा सा ये पूछना है कि अभी आप जो अभी आप सिखा रहे थे ना वो फॉर्म वाला। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज़ आ हाँ। रही। तो हाँ सर, तो मुझे जरा ये जानना है कि इसके नहीं, काफी सारी काफी सारे वेबसाइट के अंदर ये एक साइट के अंदर एक ऐसा इंक्वायरी फॉर्म आता है। हम्म, राइट। तो वो किस तरीके से हम करवा सकते हैं? फ्रंट पेज पे ही आता है? हसल हसल प्लगइन से होता है वो, मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊँ।
हेलो। हाँ वो ओके समझ ओके रहे हो ना, ओके। बिना कहीं पे क्लिक किए वो अचानक से आ जाता है, पॉपअप इंक्वायरी। हाँ राइट 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 वो राइट। पॉप करके आता है। हाँ पॉपअप इंक्वायरी, जैसे जैसे एक लीड लीड जनरेट हो जाती है। हाँ हाँ राइट। समझ गया। उसके लिए आपको जो है हसल प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। हालांकि वो एलिमेंटर प्रो से भी बन सकता है। ओके। हाँ जी, एलिमेंटर प्रो भी बना देता है। फ्लुएंट फॉर्म्स प्रो का मैं श्योर नहीं हूँ कि वो फ्लुएंट फॉर्म ऐसा बना सकता है कि नहीं, बट मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें अगर। वैसे तो मेरे पास प्रो है ही, जैसे ये आ रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर्म, इसको मैंने किया क्रिएट, जिसमें ये लोग सब्सक्राइब कर पाएंगे। बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हाँ वो एलिमेंटोर ही करना पड़ेगा। तो ये देखो, इसका बेस्ट बताता हूँ। या तो आप वो कर लो, क्या कहते हैं, हसल एंड हसल डाल लो, ठीक है। या एलिमेंटोर का प्रो वर्जन से बना सकते हो, ये भी कर सकते हो, ओके। ठीक है। वो पॉपअप फॉर्म अलग ठीक है। बनता है, पॉपअप मेकर भी करके एक प्लगइन आता है, पॉपअप मेकर से बना सकते हैं हम। हम्म। ये इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, ठीक है। चलो आप लोग फॉर्म वगैरह फिल कर दो सब लोग, मैंने ग्रुप में एक लिंक भेजा है, सभी लोग फिल करो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एंट्री कहाँ पे आती है, कहाँ डेटा आपका जाता है, ठीक है। कर दिया सर। कर दिया, ठीक है। ठीक है गाइस, तो एक काम कीजिए आप लोग, जरा मुझे 5 मिनट्स का ब्रेक दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अभी।
ऑलराइट गाइस, आगे करते हैं कंटिन्यू। सो अभी जो है, अभी नेक्स्ट, फिर अब सबने फॉर्म तो फिल कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एंट्रीज आपको कैसे मिलेंगी। तो सबसे पहले आप फॉर्म्स पे ही आ जाओ। हालांकि यहाँ से भी आपको एंट्रीज दिख जाती हैं। यहाँ पे टोटल 5 लोगों ने ही फॉर्म फिल किया है एंड टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे 15 है। तो सबने नहीं फॉर्म फिल किया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे होवर करना है इस पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है एंट्रीज का। और एंट्रीज के अंदर आपको सारी एंट्रीज उस डेडिकेटेड फॉर्म की दिख जाएगी। मतलब उस फॉर्म को कितने लोगों ने फिल किया है उसका अगर आपको देखना है, तो डेडिकेटेड उस फॉर्म की एंट्रीज में आपको जाकर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 5 लोगों ने फॉर्म हमारा फिल किया है एंड इस हिसाब से आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो इनका आईपी एड्रेस। विंडो से किया है, क्रोम ब्राउजर से, गेस्ट यूजर, स्टेटस रीड, ये सब कब किया है, टाइम डेट भी देख सकते हो। ठीक है, फाइन। तो ये चीज़ है। ओके, चलो। हेलो। यस, ओके। हेलो। हाँ जी। सर, ये जो फॉर्म हमने फिलअप किया, तो वो हम्म। डायरेक्ट मेल पे नहीं आ सकता इंक्वायरी? हाँ, मेल पे भी आ सकता है। ओके। इसके लिए देखो, प्लगइन्स वगैरह पे डिपेंड करता है। हम्म। लेट मी शो यू कि इसमें ऑप्शन एग्जैक्ट वो है कि नहीं। ईमेल तो नोटिफिकेशन। इसमें डायरेक्ट एक ऑप्शन दिया है उसी फॉर्म में, एडिटर के पास सेटिंग्स एंड इंटीग्रेशन में, वहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन करके एक चीज लिखा है। हाँ, उसी पे हूँ मैं, उसी पे हूँ, देखो स्क्रीन पे जी देखो। हाँ, बस यही था। हाँ, इसमें है ना, आ गए ना। इसमें सेटिंग्स में आ जाओ। हम्म। यहाँ पे जो भी आपका एक, या तो नया ऐड कर लो या इसी में एडिट कर लो। ठीक है, ऐड न्यू नोटिफिकेशन किया, सेंड ईमेल, और यहाँ पे ईमेल डाल दो अपनी एंड वो चला जाएगा फिर आपको। ठीक ओके। है। अब आपकी जो भी ईमेल है ना, क्या नाम है, हम्म। आप मल्टीपल ईमेल और सब्जेक्ट लाइन में ऐसा कुछ लिख देना, न्यू कस्टमर इंक्वायरी, एंड ईमेल बॉडी में एक रैंडम टेक्स्ट, एंड देन वो आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी इसका मैं एक बेटर और वर्जन बताऊंगा, क्योंकि इस पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है इस वाले प्लगइन में। ये आई गेस बेटर होगा उसमें, क्या कहते हैं, WP फॉर्म्स में। मैं देख लूंगा। ओके। एन एलिमेंट और प्रो में भी हो जाता है ये। ठीक है। सर। चलो ठीक है, फिर आगे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है। कोई कुछ कह रहा था क्या? मैं मिमरा बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ। तो सर देखिए, मैंने ऐसा होता है कि मान लीजिए उन्हें फेसबुक में ऐड आता है ना, हाँ कुछ जी, कुछ हाँ जी। देखिए। ऐसा होता है कि एमबीए करने का एक कोर्स है, तो वहाँ पे लर्न जो बटन है वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आता है। फॉर्म भरने के बाद जो वेबसाइट है उसका जो लिंक दिखाता है ना, वो कैसे होता है? तो स्मा- फेसबुक में ही सिखाऊंगा ना। वो तो एक लीड जनरेशन कैंपेन होता है, जिसमें जैसे ही आप इंटरेस्ट शो करते हो, साइन अप पे क्लिक करते हो, तो आपके हाँ। पास फेसबुक का ही डेडिकेटेड एक इंस्टेंट फॉर्म करके चीज आती है, जिसमें फील्ड्स होती है। और वो वो डेटा जो कलेक्ट होता है फेसबुक हाँ, के लीड्स सेक्शन में ही कलेक्ट होता है। फिर वहां इससे से हमारे पास चॉइस होती है कि ऑडियंस को वेबसाइट पे भेजना है, या हाँ, उसको कॉल बटन देना है, या उसको कोई पीडीएफ फाइल देनी है। तो वो हमारे पास चॉइस होती है। ठीक है। मैं नहीं बोल रहा सर। हम्म। मैं बोल रहा हूँ कि जो है, मान लीजिए कि वहाँ पे लर्न कुछ बटन है, तो वो क्लिक किया है, हम मैंने क्लिक किया है, तो क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आता है। फॉर्म भरने के बाद डायरेक्ट वेबसाइट में जाता है, तो हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो आपने फॉर्म भर दिया, हाँ, कि आपने फॉर्म फिल कर दिया। हाँ, अब फॉर्म फिल करने के बाद हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम किसी एक डेडिकेटेड पेज पे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है ना, कन्फर्मेशन सेटिंग्स, कन्फर्मेशन टाइप। तो हाँ, यहाँ पे टू अ पेज है। अब आप अपने किसी भी पेज पे जम करवा सकते हो। बट पॉइंट ये है ना, समझो हाँ, आप किसी अदर प्लेटफॉर्म के पे फॉर्म नहीं बना रहे हो, आप अपनी ही वेबसाइट पे एक फॉर्म बना रहे हो।
तो हाँ अपनी वेबसाइट पे जब फॉर्म बना रहे हो, हाँ तो जब पर्सन सबमिट करेगा अपनी डिटेल्स, तो आपको उसे क्या शो करना चाहिए? या तो थैंक यू मैसेज शो करना चाहिए, विल गेट बैक टू यू, ऐसा हम्म, कुछ मैसेज शो करना चाहिए। या हम्म, फिर आप उसको एक पेज पे रिडायरेक्ट कर दो जहां पर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो अबाउट योर सर्विसेज, या जो भी आप चीज में डील करते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। ओके। हाँ राइट। हाँ सर सर ठीक है, समझ गया। तो अभी मैं आगे करता हूँ कंटिन्यू, और हम प्रोडक्ट लिस्टिंग सीखते हैं। सो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए हम सबसे पहले आते हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट ऑप्शन पे, वो कॉमर्स के अंडर। एंड आज हम सीखेंगे हाउ टू अपलोड अ सिंपल प्रोडक्ट। ओके। क्या चीज़ सीखेंगे? हाउ टू अपलोड अ सिंपल, SIMPLE, सिंपल प्रोडक्ट। और सिंपल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें कोई भी एट्रीब्यूट और वेरिएशन नहीं होता है। जैसे एक टी शर्ट अगर आप बाय करने चाहते हो, तो टी शर्ट में आपके पास एट्रीब्यूट वेरिएशन दोनों मिल जाएगा। ऑफ कोर्स एट्रीब्यूट होगा तो उसके अंदर वेरिएशंस तो होंगे ही। तो एक एग्जांपल देता हूँ एट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पे क्या है। जैसे आप एक टी शर्ट बाय करने चाहते हो, तो टी शर्ट में होता है साइज, टी शर्ट में होता है कलर। ओके। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा प्रोडक्ट अपलोड करना है जिसमें कोई भी साइज ना हो, मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं आना चाहिए स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, या ऐसा ऑप्शन नहीं आना चाहिए रेड कलर ब्लू कलर पर्पल कलर। तो ऐसा प्रोडक्ट अपलोड करने का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ऐसा एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें कोई भी आप कलर साइज तो नहीं निकाल पाओगे। दैट इज नोवेल। ठीक है। एक बुक। सो नोवेल में क्या आप एक्स्ट्रा लार्ज निकाल दोगे क्या? बताओ, नहीं, है ना? और क्या उसका कलर रेड ग्रीन पर्पल निकाल सकते हो क्या किसी नोवेल का? नहीं। नॉवल मतलब नॉवल, खत्म, एक बुक है। अब बुक का थोड़ी मैं एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल ऐसा कुछ निकालूंगा। तो इसलिए हम सबसे पहले एक सिंपल प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद हम एक वेरिएबल प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं द सिंपल प्रोडक्ट। एंड इसके लिए हम एक बुक, यानी कि एक नोवेल यूज़ करने वाले हैं। अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहाँ पे मैं सर्च करूँगा एक बुक का नेम, गुड लाइफ, गुड वाइब, ये बुक है। इसको मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ। तो वेर इज मेरा, हाँ ठीक है। तो नेम इज वेरी सिंपल, गुड वाइब्स एंड गुड लाइफ। तो ये मैंने प्रोडक्ट नेम डाल दिया। सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है प्रोडक्ट लिस्टिंग में? सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कि आपको अपना प्रोडक्ट नेम डालना है, तो नेम डाल दिया। फिर गाइस ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट जब भी आप लिस्ट करते हो, तो आपके पास दो टाइप के डिस्क्रिप्शंस होते हैं। एक होता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंड एक होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अभी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो तो आपको एक दिखता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और बीच में एक डेटा आता है प्रोडक्ट डेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बट फिलहाल अभी छोटी चीज़ों को हम क्लियर आउट कर लेते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो कि होता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑलवेज आपको किसी भी प्रोडक्ट के एंड में मिलेगा। ठीक है। ये देखो, जैसे ये आ रहा है, इसको मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट कर दिया। एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज लाइक जो प्राइस टैग के जस्ट नीचे होता है, या जो तुम्हारा प्रोडक्ट इमेज होता है उसके राइट हैंड साइड में होता है। जैसे ये सब दिख रहा है ना, ये सब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही है, बट ये बहुत लेंदी लिखा हुआ है। शॉर्ट मतलब छोटा सा होता है, इतना बड़ा नहीं होता। तो मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया, मैंने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया। ठीक है। फाइन। एंड नाउ अब मैं यहाँ पे जनरल ऑप्शन को एक्सप्लोर करवाता हूँ, प्रोडक्ट टैब। ठीक है। सॉरी, प्रोडक्ट डेटा टैब। अब इसमें ऑप्शन क्या है? प्रोडक्ट टाइप। पहला ऑप्शन है सिंपल प्रोडक्ट, जो कि आज हम लिस्ट करेंगे। फिर है ग्रुप प्रोडक्ट, जैसे एक साथ आप दो तीन प्रोडक्ट्स को ग्रुप में सेल करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी बुक सेल कर रहे हो, तो इसके साथ कोई एक छोटी सी नोट पैड सेल कर सकते हो, या कोई एक पेन, या कोई एक पेन, क्या बोलते हैं उसे, पेन बॉक्स कुछ बोलते हैं जिसमें पेन रखते हैं यार, मैं वर्ड भूल गया अभी। ठीक है। कॉम्पास बॉक्स। कॉम्पास बॉक्स। हाँ, ये गेस वैसे ही जिसमें, अरे मेरे टीचर्स टेबल पे पड़ा है, मेरे सामने पड़ा है, उसमें इतने सारे पेन। पेन पेन होल्डर। हाँ, पेन पेन होल्डर। स्टैंड। हाँ, पेन स्टैंड, पेन होल्डर, हाँ, ये
ठीक है, तो ये सब मैं ग्रुप करके जो है, हाँ वो कर सकता हूँ, मतलब सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो ग्रुप प्रोडक्ट उसके लिए काम आता है। एंड फिर एक आता है एक्सटर्नल एफिलिएट। लेट्स सपोज अगर आप अमेजोन के कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, अमेजोन पे एफिलिएट लिंक जनरेट करके किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है, बट अभी फिलहाल हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट पे, कि कैसे एक सिंपल प्रोडक्ट अपलोड करना है एंड क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वाइल अपलोडिंग अ सिंपल प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहले ऑप्शन जो हमें दिख रहा है जनरल टैब, बट इसमें ध्यान से देखो सामने कुछ ऑप्शंस है, वर्चुअल एंड डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। जैसे डाउनलोडेबल तो वो हो गया जैसे कोई फाइल होती है ना, पीडीएफ फाइल। बहुत सारे लोग ऐसा पीडीएफ भी तो सेल करते हैं 299 रुपीज में, मार्केटिंग के बहुत सारे हैक्स बताते हैं ऐसे कुछ। तो ऐसा कुछ फाइल वर्चुअल हो गया, जैसे कुछ वर्चुअल प्रोडक्ट वैसे होते हैं जैसे लाइसेंस कीज होते हैं ना, सीडीज के कीज होते हैं, गेम कीज हो गए, ये सब। तो फिलहाल ना ही हमारा डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, ना ही कोई वर्चुअल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है। हमारा जो प्रोडक्ट है फिजिकल प्रोडक्ट है, एक बुक है जो कि आपके एड्रेस पर डिलीवर होगा, सिंपल। तो हमने यहाँ पे डाउनलोडेबल पे तो नहीं सेलेक्ट किया। अगर डाउनलोडेबल हम सेलेक्ट करते तो हमें अपना फाइल का फाइल यहाँ पे अपलोड करना होता, ताकि लोग जब हमारे इस प्रोडक्ट को परचेज करें तो वो फाइल उनका डाउनलोड हो जाए, उनके पास बटन आ जाए। बट फिलहाल ऐसा नहीं कुछ करना है हमें। तो देखा जाए तो जनरल टैब में सबसे पहली चीज़ है रेगुलर प्राइस एंड देन है सेल प्राइस। एंड समझते हैं रेगुलर और सेल प्राइस में क्या डिफरेंस है। सो रेगुलर प्राइस बेसिकली काइंड ऑफ एमआरपी एंड सेल प्राइस इज बेसिकली डिस्काउंटेड प्राइस, जिसपे आप सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझना है रेगुलर प्राइस क्या रखना है इसका। मैं 599 रख देता हूँ एंड सेल प्राइस रख देता हूँ 299। अब पता है ऑडियंस को क्या दिखेगा, कि इस बुक की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 600 रुपीज़ है, बट जो ये वेबसाइट ऑनर है वो इसको 300 में सेल कर रहा है, यानी कि 50% का हमें डिस्काउंट यहाँ पे देखने मिल रहा है। बट एक्चुअल में क्या उस बुक की कॉस्ट 600 है? नहीं, बुक ही 300 का है, मैं 300 का ही सेल कर रहा हूँ। बस मैंने यहाँ पे क्या बड़ा चढ़ा के क्या कर दिया, प्राइस, रेगुलर प्राइस ज़्यादा दिखा दिया और सेल प्राइस कितना दिखा दिया, कम। तो लोगों को क्या लग रहा है, डिस्काउंट हमें मिल रहा है, बट ऐसा है नहीं। अमेजोन भी तो यही करता है। आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है इतने का है, बट अमेजोन इतने में सेल कर रहा है, नहीं, उसकी कॉस्ट उसके आसपास ही होती है। जरूरी नहीं इतना वो डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, फाइन, उसमें सबका मार्जिन ऐड रहता है हर चीज़ से। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा मत समझना कि मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया, नहीं नहीं, एक्चुअल कॉस्ट ही उसके आसपास होती है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। इन्वेंट्री मतलब वही तुम्हारा स्टॉक वगैरह मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है SKU कोड, स्टोर कीपिंग यूनिट कोड। मतलब कि आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी जो आपके प्रोडक्ट पर प्रिंट होती है, और उसी कोड से वो वेयर हाउस में स्टोर होती है, और वही उसी की एंट्री वेबसाइट में होती है और सिस्टम्स में होती है। मतलब समझाता हूँ, SKU कोड आपको बनाना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, नेम पे, और कब वो बना है, किस ईयर का है, किस मंथ का है, कौन सा एडिशन है, ऐसा। तो मैंने इसका बना दिया GVGL। GV यानी गुड वाइब, GL यानी गुड लाइफ। नॉवल है ये, नॉवल बुक है, तो मैंने NB लिख दिया। और कौन सी ईयर का है, 26 ईयर का है। और कौन सा एडिशन है, पहला एडिशन है, एडिशन 01, पहला एडिशन है इसका। तो मैंने ऐसा कुछ बना दिया। अब यही कोड ना मेरे इस बुक के प्रोडक्ट पे पैकेजिंग के टाइम पे प्रिंट होगा, इस ये कोड। तो इससे ही तो ट्रैक होता है। अमेजोन वाले कैसे ट्रैक करते हैं, प्रोडक्ट आईडी से ट्रैक करते हैं कि हाँ ये वाला जो पीस है डिफेक्टिव निकला, उस पीस का एक आईडी अलग होता है, तभी तो वो ट्रैक कर पाते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। इसके बाद है GTIN, UPC, EAN और ISBN नंबर्स। ये तब आपको मिलता है जब आप गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हो, एंड ये तो अभी फिलहाल नहीं है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉक मैनेजमेंट। लेट्स सपोज यू हैव वेरी लिमिटेड स्टॉक्स, तो उसमें भी आप क्वांटिटी सेट कर सकते हो, ऐसा 100 200 पीस है तुम्हारे पास, वगैरह वगैरह। क्या स्टॉक स्टेटस इन स्टॉक रखना है, आउट ऑफ स्टॉक रखना है, या बैक ऑर्डर अलाउ करना है, इन स्टॉक ही रखना है।
ठीक है। एंड इसके बाद सोल्ड इंडिविजुअली, जिसमें लिखा हुआ है लिमिट परचेजेस टू वन आइटम पर ऑर्डर, लिमिट परचेजेस टू वन आइटम पर ऑर्डर, जिसमें आप एक, इस ऑप्शन को ऑन करने से ये होता है कि एक बार में एक ही आइटम परचेज किया जा सकता है, 10 नहीं, 2 नहीं। ठीक है। तो ये ऑप्शन है, चॉइस है आपको ऑन करनी है या नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि कोई मेरा ये प्रोडक्ट लिमिटेड है जो आपके पास, आप चाहते हो कि ये हर पर्सन को एक मिले, ऐसा ना हो कि कोई एक पर्सन 10 खरीद ले और बाद में आगे किसी और को एक्स्ट्रा प्राइस पे सेल करने लग जाए। तो मैं बल्क यहाँ पे सेलिंग नहीं करना चाहता हूँ किसी सेम पर्सन को, इसलिए मैं इस ऑप्शन को ऑन कर दूंगा। एंड देन उसके बाद है शिपिंग। शिपिंग में बेसिकली आपका आता है वेट। तो वेट जो है इसका वो है 240, लेंथ है 20, 14, 4 हाइट। एंड इसके बाद आता है शिपिंग क्लास। शिपिंग क्लास बेसिकली काइंड ऑफ, ऐसा समझ लो आप, जोन्स, एरिया। मतलब हमें क्या करना होगा, कुछ क्लासेस के बाद शिपिंग जोन्स बनाने होंगे। ठीक है, जिसमें हम जोन्स में क्या बनाएंगे, दिल्ली का एक अलग बना लेंगे, केरला का अलग बना लेंगे, तमिलनाडु का अलग, उड़ीसा का अलग, यूपी का अलग, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, सबका अलग अलग, बिहार। तो सबका मैं अलग अलग जोन्स बना सकता हूँ, डिपेंड्स डिस्टेंस के बेसिस, डिस्टेंस बेसिस पे। अब इसमें जैसे कोई मान लो केरला से ऑर्डर करता है, तो केरला दिल्ली से तो काफ़ी दूर है, तो वहां तक शिप करने में प्रोडक्ट को, ऑफ कोर्स उस हिसाब से उतना पैसा लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा है। तो मैं हर एक स्टेट का अलग अलग शिपिंग जोन बना दूंगा। तो यहाँ ये ऑप्शन अभी आपको इसलिए नहीं समझ आएगा क्योंकि आपने शिपिंग जोन्स बनाए ही नहीं है। मान लो एक बार को आपने शिपिंग जोन बना लिया, दिल्ली का बना लिया, यूपी का बना लिया, केरला का बना लिया, महाराष्ट्र का बना लिया, गुजरात का, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका, सबका बना लिया। तो यहाँ पे एक चीज समझो, अगर आपने कोई भी शिपिंग क्लास सेलेक्ट करी जैसे दिल्ली, तो ये प्रोडक्ट सिर्फ दिल्ली वाले लोकेशन में ही ऑर्डर कर सकते हैं लोग, उसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा फिर कहीं और। ठीक है, फाइन। ये चीज़ है, तो इसको तो फिलहाल अभी छोड़ ही दो। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन, लिंक्ड प्रोडक्ट। लिंक प्रोडक्ट्स मतलब जिसमें दो ऑप्शंस हैं, अप सेलिंग करने का, क्रॉस सेलिंग करने का। अगर मान लो आप चाहते हो कि इससे अपडेटेड वर्जन वाला प्रोडक्ट बिके, तो आपको वो प्रोडक्ट क्रॉस सेलिंग, या सॉरी अप सेलिंग में सेलेक्ट करना होगा। एंड क्रॉस सेलिंग में जो है आपको सेलेक्ट करना होगा वो प्रोडक्ट्स जो आप एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सेल करना चाहते हो। ठीक है। अब एक चीज समझना यहाँ पे, हम कभी भी किसी स्टोर में जाते हैं, जैसे क्रोमा स्टोर में चले जाओ या रिलायंस डिजिटल स्टोर में चले जाओ, जनरली होता ये क्या है, वहाँ पे सेल्स पर्सन होते हैं एंड वो आपसे आपका बजट पूछते हैं। लेट्स सपोज आपको एक लैपटॉप बाय करना है 80,000 के अंडर में, तो वो पर्सन आपको ना थोड़ा 95,000 वाला रिकमेंड करेगा या 90,000 वाला रिकमेंड करेगा। मतलब वो आपको अपग्रेडेड वर्जन सेल करने की कोशिश करेगा, तो दैट्स कॉल्ड अप सेलिंग। ओके। क्रॉस सेलिंग इज लाइक, आपने टीवी बाय करना था, आप टीवी बाय कर रहे हो, बट सेल पर्सन आपको क्या करेगा, होम थिएटर बाय करने के लिए भी इंसिस्ट करेगा, राइट, कि आप ये भी ले लीजिए, मैं डिस्काउंट करा दूंगा, अगर आप दोनों लेते हो इसमें अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ, तो हमारे पास प्रोडक्ट होने चाहिए वो चीज़ करने के लिए, अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग करने के लिए, राइट। वो प्रोडक्ट का नेम हमें सर्च करना है, तभी आपका ये आ पाएगा। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या ऑप्शन है, प्रोडक्ट इमेज। अब मुझे इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट ये इसको डाउनलोड करता हूँ, सेव करता हूँ उसको डाउनलोड्स में। एंड ये मैंने कर दिया सेव, इसको भी मैं सेव करता हूँ डाउनलोड्स में, इसको भी हम करते हैं सेव, इसको भी हम करते हैं सेव डाउनलोड्स में, डन। तो ये चारों इमेज सेव कर लिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाओ, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है सेट प्रोडक्ट इमेज। तो मुझे वो प्रोडक्ट अपलोड करना है, यहाँ से मैं इस तरीके से अपलोड कर देता हूँ, ये अपलोड कर दिया हमने, डन।
तो सबसे पहले मेन इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेट प्रोडक्ट इमेज। अब यहाँ पे गैलरी इमेज पे आते हैं, 2 3 ये 4, ठीक है। अब ऐड टू गैलरी कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी। अब यहाँ पे कैटेगरी में देखो, कैटेगरी इट्स अ बुक ना, तो मैं बुक की एक कैटेगरी बना देता हूँ, बुक, एंड ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। तो ये बुक कैटेगरी में चेक हो चुका है। अब प्रोडक्ट टैग में तो लाइक कीवर्ड डलता है, तो ये जो बुक है ना वो इसी नेम से फेमस है, गुड वाइब गुड लाइफ। तो टैग में मैं वही लिख देता हूँ, गुड वाइब गुड लाइफ, एंड ऐड कर देता हूँ। इसके बाद आपको ना कुछ ब्रांड में कुछ करना है, ना ही किसी और चीज़ में कुछ करना है, सीधा बस अपडेट कर देना है। अब ये मत सोचना कि मेरे वेबसाइट पे क्यों नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा मैं जब तक से मैं आगे की चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा। तो अभी फिलहाल आपका टास्क पता है क्या है? आप लोगों को 5 डमी प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, कुछ भी ले लो, जैसे बुक ले लो, या फ्लावर पॉट ले लो, या होम डेकोर आइटम्स ले लो। क्योंकि होम डेकोर आइटम्स कुछ ऐसे भी डेकोर आइटम्स होते हैं जिसका कोई साइज कलर वेरिएशन नहीं होता है। तो ऐसे 5 प्रोडक्ट लिस्ट कर देना प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं आगे का पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जी सर। ओके। ओके सर। ओके गाइस, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। सर। नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? सर मैं विनय साहब, एक बार आप मेरा चेक कर लोगे सर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना वो, क्या बताया था आपने मुझे? तो वो डोमेन वगैरह का स्टार्टिंग में ये मैंने बोला था ना आपको, विनय बात डायरेक्टरी। कर रहे हो क्या? विनय बात कर रहे हो क्या? जी जी सर। अच्छा, तो आपका मैंने बताया ना, टिकट रेस करिए आप। सर मैंने कर दी थी वहां पे ना टिकट ट्रेस। तो आपका वो डोमेन जो है ना एक वो दिन हट चुका स्क्रीन है। शेयर करूँ सर? तो सर वो अभी कैसे होगा? ठीक है, ये आप, मैंने आपको ना वो अपना ईमेल आईडी वगैरह और प्लस कोड दिया था ना, तो तो तुरंत आप नहीं चेक होगा कर ना, आपको करोगे? 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपके आपका तो क्रेडेंशियल मेरे पास है ही, कोई फायदा नहीं उसका। टिकट आपने रेस कर दिया है ना, आप वेट कर लीजिए कुछ टाइम तक। जी सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। चलो ठीक है गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।